रेडिएशन से इतना डिस्टर्बेंस है कि 40% महिलाएं मां नहीं बन पाती है। तो उस स्थिति में आज हमारा राज्य है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो देश की जो भी नीतियां चल रही हैं वो झारखंड के लिए विपरीत चल रही हैं। बाकी सभी राज्य में ठीक ठाक चलता है, जो भी नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, ठीक ठाक चलती हैं। लेकिन जब झारखंड वही योजनाएं झारखंड आती हैं, वही परिस्थितियां जब झारखंड आती है तो अमानवीय व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। अब बताइए 47% महिलाएं हैं, उनको पता ही नहीं कि माँ बन मैंने माँ शब्द क्या है, मैंने माँ ही नहीं बन पाती है। तो ये बहुत विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रोंगटा फैक्ट्री में आंदोलन हुआ था, वहाँ भी बात हुई कि 0% पॉपुलेशन मैंने पोल्यूशन के साथ बाकी अदर स्टेट्स में लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ इतना पोल्यूशन है कि बच्चे कैंसर से मर रहे हैं। वही हालात यहाँ जहाजटाण, भौरा, जो भी आसपास के धनबाद की भी यही स्थिति होगी, या फिर बिल्कुल। अगर मुझे लगता है अगर कंपनियों पर प्रतिबंध अंकुश नहीं लगाया, देखिए कंपनी का कोई विरोधी नहीं है, हम लोग भी विकास चाहते हैं, देश का विकास कैसे हो, देश की उन्नति कैसे हो, लेकिन एक विस्थापितों की एक बेहतर नीति बने। जैसे मान के चलिए जहाजटाण में सबको इधर मान के चलिए यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड आया है और आपको कोयला भी निकलना है, कोयला देश की संपत्ति अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे पहले बात इस गाँव को विस्थापित यानी 5 किलोमीटर में जो खाली एरिया है वहाँ विस्थापित कीजिए। मानते हैं इनके पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 3 है, किसी के 4 है, लेकिन आप उसको एक समानांतर जमीन दे दीजिए। मान के चलिए 50 डिसमिल अलॉटमेंट कर दिए, 50 में 15 डिसमिल में मकान बना के कंपनी मकान बना के दे, क्योंकि एनसीएल ऐसा ही करती है, कंपनी वहाँ मकान बना के देती है। और बस सबको आप किसी 5 किलोमीटर के दूरी में ले जाकर उनको विस्थापित करके बैठाएं और जो भी उनको नियोजन हो आराम से कोई भी विस्थापित होने के लिए तैयार हो जाएगा। मान लें सरकार अगर अमानवीय तरीके से करेंगे तो लोग मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? और जिसके पास जमीनें नहीं होंगी, जिसके पास कोई पूंजी ही नहीं होगा, उसका जीवन तो जीवन नहीं मरण के समान है। तो ऐसी परिस्थिति में हथियार उठाएगा, ऐसी परिस्थिति में विद्रोह करेगा, ऐसी परिस्थिति में धरना आंदोलन आमरण से सब करेगा, आत्मदाह तक चले जाते हैं। अब बताइए अगर लोकतांत्रिक देश में अगर कोई आत्मदाह तक चला जाता है, इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं। गांधी के देश में कोई अगर आत्मदाह कर रहा है कि नहीं हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, हम आत्मदाह कर लेंगे, तो ये शर्मनाक है। तो बहुत सारी स्थिति ऐसी भी आई है जब लोग आत्मदाह तक चले जाते हैं, जब वो देखते हैं कि कहीं हमारा बात को सुना नहीं जा रहा है, कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं, बाकी जो पदाधिकारी है नहीं सुन रहे हैं, मिनिस्ट्री नहीं सुन रही है, तो वो आत्मदाह के लिए चला जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी मैंने देखा इन 2 सालों के इतिहास में आंदोलन के दौरान। तो ये बहुत ही शर्मनाक और गंभीर विषय है कि लोग आत्मदाह तक चले जा रहे हैं। अब बताइए यही देखिए छोटा छोटा लड़का लोग देखिए, इनके हाथों में बांस की फराटियां हैं, यानी एक डर भी है कि कोई हमको हमला कर सकता है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी हो। जबकि ये सभी जानते हैं कि अगर बम बारूद से हमला होगा तो ये इनकी जो बांस की लकड़ियां ही नहीं बचा पाएंगे, लेकिन क्या करेंगी, हिम्मत तो चाहिए हाथ में, लड़ना तो होगा। हमारे पूर्वज भी इसी तरह लड़े हैं, अंग्रेज तोप से वार करते थे, हम तीर से करते थे। जितना देर झेल सके झेलें, लेकिन लोकतांत्रिक देश में भी अगर हम उसी व्यवस्था को कि माफिया ऊपर खड़ा है, वो गोलियों की बौछार कर रहा है और हम तीर से उसका मुकाबला कर रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक देश होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं है लोकतंत्र का। और वही हुआ उस दिन, बम मजिस्ट्रेट के सामने बम फोड़ा गया, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, ना कोई सिर्फ अनुसंधान किस प्रकार का अनुसंधान होता है किसी को नहीं पता चल रहा है, ना आपने अभी तक कोई अरेस्ट किया है, ना कोई किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हस्तक्षेप ही नहीं हुआ है। तो जब बम फूटने के बाद भी हस्तक्षेप नहीं हुआ है तो बहुत ही गंभीर स्थिति और बहुत ही डरावनी स्थिति है। रात को लोग धरने पर बैठते हैं, पता नहीं रात में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और आज बाकायदा कानों कान ये चर्चा है कि बहुत सारे लोग आके जमा हो रहे हैं, माफिया के जो माफिया तंत्र जो लोग हैं कभी भी हमला कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीण अब कमर कस चुके हैं, जीना मरना इसी मिट्टी मर है, एक दिन मरना सबको है। अगर माफियाओं के हाथों दुर्गति है तो स्वीकार है, और हमारे हाथों अगर उनकी सदगति है तो स्वीकार है। लेकिन अब लड़ाई आर पार की होगी, आखिर कब तक बेघर होंगे और कहाँ तक भाग कर जाएंगे, यही ज़मीन हमारा है। बाकायदा ज्योतिलाल महतो एक बहुत सुंदर किताब उन्होंने लिखी, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, एक बहुत मार्मिक लाइन उन्होंने लिखा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा है कि जितने भी कंपनियों ने विशेषकर कंपनियों को टारगेट करते लिखा है कि दामोदर नदी के तट पर रहने वाले लोग अब शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, हमें शांति से रहने दो। हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कभी अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, हम लगातार बीसीसीएल से लड़े, हम लगातार टाटा से लड़े, लगातार हम भू माफियाओं से लड़े, हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हमें शांत रहने दो, ये ज़मीनें हमारी है, ये नदी का पानी हमारा है, इस नदी के पानी के साथ हमें जीने दो, यहाँ की चिड़ियों के साथ हमें जीने दो। ये बताए बहुत मार्मिक लाइन लिखा है कि आज हम किस अवस्था में दुहाई मांग रहे हैं। लोकतंत्र में अगर लोग जीने की दुहाई मांग रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और आज स्थिति बन रही है। आज कभी भी समय माफिया और ग्रामीणों की मुठभेड़ हो सकती है। बाकायदा अगर प्रशासन अलर्ट नहीं रहती है तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, क्योंकि जैसा कानों कान सूचना मिल रही है, अंदर खाने से बातें सामने आ रही है, कभी भी ये घटना घट सकती है। क्या कुछ परिणाम निकलेगा फिर? देखिए परिणाम अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है फिर यहाँ हर घर से शक्ति बनकर सामने आना होगा।
लड़ाई आर पार लड़नी होगी, या तो हम रहेंगे या तो माफिया रहेंगे। दोनों एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। खेती करने वाले और तलवार उठाने, हल चलाने वाले और तलवार चलाने वाले दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। या तो तलवार चलाने वाले आज रहेंगे या तो हल चलाने वाले रहेंगे। हम हल चलाने वाले हैं। हमने हमेशा सृष्टि का सृजन किया है, दुनिया का भरण पोषण किया है। हम किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, हम हिंसक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। अगर हमने अपना आक्रामकता दिखाया है तो खेतों की मिट्टी के साथ दिखाया है। हमने अपनी आक्रामकता लोगों का पेट भरने के लिए दिखाया है, ना किसी का गला काटने के लिए दिखाया है। ऊपर जो बैठे हैं वो बम बारूद तलवार चलाने वाले हैं, और जो नीचे जो धरने पर बैठे हैं ये हल चलाने वाले लोग हैं। तो फिलहाल तो आप लोग बैठे रहेंगे जब तक कंप्लीट हो। जब तक वार्ता नहीं होगी फिर आखिर उठने का कोई मतलब ही नहीं। 1 महीना लगे या 2 महीना एक महीना लगे, 2 महीना लगे, या फिर हमारी हत्याएं हुई, या फिर बम फूटे, या फिर गोलियों की बौछार हो। धरना का तो मतलब यही होता है, जब तक वार्ता नहीं फिर उठेंगे कैसे। चलिए, ये जयराम जी थे और अभी हम लोग ये भौरा 4 पैच इलाके में थे। और तो फिलहाल अभी कहते हैं 99 4 पैच से दिलशाद खान। ठीक है, ना नहीं देख सा है पीछे माइंस पानी ताना पानी लाओ के चला यार बेसो तो पूछ ही बाबू आप बोलो तो हीरालाल पहुंचो कि नहीं। जिला पुलिस महामंत्री आगल यहाँ के लिए आओ हाँ कुछ रुक ले चप्पल से छिटा छिटा ढुकी जाए। नहीं घुई का हेड हमरा झारखंड लगे बहुत कि हमरा धन रखे क्या राजा बने तो हमने को कमजोरी हलो कमजोरी वाला पता ना हमने कितना बड़ा जनसंख्या, हां इतना बड़ा आबादी लोकल के, चाहे जब भी रहो हर समुदाय मिलाई के, हां एक समुदाय की बात नहीं करे, इतना बड़ा हमने लोकल की आबादी और 2-4 गो यूपी बिहार बलिया से आरा से आगे को दगरी है माफिया बके। अरे माफिया ही बनना चल, अगर कोयला के नसीब में माफिया ही बनना है तो हमारा तौर बीच के माफिया हो। आखिर जितना चौक चौराहा में मूर्ति तोड़ लगल हो, कटल तोड़ लो तो माफिया तोड़ काहे नहीं। अगर मान के चल अगर कोयला के नसीब में माफिया ही बनना लिखल है तो हमारे लोग माफिया काहे नहीं, हम नहीं माफिया रहते की करबे। अगर कोयला के हट्टे नसीब है, जहाँ भारत सरकार फेल, झारखंड सरकार फेल और माफिया ही अगर पास है तो तोर लोग होना चाहिए। अरबपति तोर कई लोग बन लो तो कहीं ना कहीं कमजोरी हमनी को है, बहुत बड़ा कमजोरी। पता इतना बड़ा आबादी हमने भीड़ बन के रह गए, इतना बड़ा जनसंख्या हमने को भीड़ बन के रह गए। बंदूक सटाई दो तो ठीक नहीं, सही बात ठीक ठीक एक बात बता, बंदूक बहुत बड़ा बात कहां से बंदूक सटाई इटा पहले पूछो सुनना चाहिए। बात बताओ, जितना बड़ा हमने जनसंख्या है ना, अपनी काटते काटते हाथ थक जीतल और थकल बात तो हमने ऐसा कहली कि नहीं, हमने डर गए। हटा 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 सबसे बड़ा गलती ठीक है, अगर मान के चलो गोलियां चले ले तो कितना एगो हाथ में एनर्जी लगा है कि दिन भर नहीं, ठीक है अगर ओकर में आर दिले छो वो भरते जो छो भरते जो एगो टाइम लगा है, टाइम तो लगेगा। ऊर्जा सबसे बड़ा चीज लगे, समय और ऊर्जा। वो कितना गोली चलेते वो थकते जरूर, तखन तो हमरा हमला करे काम ले। सबसे बड़ी बात एकजुटता तो हमरा के यहां सब नाटक कहल ना कि माने सिकंदर से ज्यादा बुद्ध के वैल्यू है खातिर बोले कि सिकंदर तलवार लेके लड़ लले तो तलवार तो थकना ही है, लेकिन बुद्ध शब्द विचार लेके निकल रहे, लाइट ओपेसिया बन गेले। तो सही नहीं थकते जरूर, जे हत्यारा लगे जे हिंसा करे लगे थकते जरूर, तो थकल बाद मारे काम ले। आज बताओ इतना दुखद स्थिति कि साला मतलब अरबों अरबों रुपया लोग एगो चोर गिला जगर कोई यहाँ ठेकान नहीं हल यार, हमनी लोग कितना कमजोर। तो इटा सोच ले एगो हमनी ने सही बात, हमने विधायक संसद बने खातिर ना लियो, हमने अंदर में जो डर हलो उटा समाप्त करा लियो और साफ शब्द में मुर्दा लोग के जिंदा करा लियो। मैं तो आज तक तो ऐसा ना हलो कि के भरे मंच में साला वीडियो पार हो रहा है, वीडियो कहाँ जा सुनी दे रहा इटा तक हिम्मत लगे आंदोलन के। हाँ अच्छा अच्छा
चालू उठाई आज गिरज लग ले गेला हम मानिए लगो गैस को तो ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ठीक है बात कर रहे हैं साले माता जाबे नहीं करो वो तो जाते ही से मन लेते नीचे ऊपर मारो Hey. दुलमी संतोष